शिक्षा मंत्री का क्या कहें हम। अनर्गल बात बोलते हैं, मिलने जाते हैं तो लंदफंद बात बोल देते हैं। उनको हमको लगता है पता नहीं क्यों कैसे वो शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो। क्या लगता है भविष्य में आपको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे योग्य युवा हैं, वो लोग बिल्कुल आएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि बिल्कुल स्वच्छ राजनीति हो। इस प्रकार का फालतू वो क्या हमको शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका बेटा हमारे साथ वो इंटरमीडिएट दिए थे, बेटा बेटी दोनों फेल हुए थे। तो जिनका बेटा बेटी अपना पास नहीं करवाए वो क्या शिक्षा चलाएंगे झारखंड का। अब इतना बार उनके द्वार जाकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहे और कह रहे हैं कि इस विभाग कैसे आपसे डायरेक्ट संवाद कर दिए। अरे भैया, मेरा आ रहे थे, शामिल हो रहे थे, उनसे जब पूछे कि आपकी अहर्ता क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो उन्होंने कह रहे हैं कोई बीएड किए हुए हैं, कोई कह रहे हैं कि हम कुछ ऑनर्स है, कुछ है, लेकिन उसका अहर्ता जो विषय का एग्जाम था उसमें होना चाहिए था होटल मैनेजमेंट से डिग्री कोर्स होना चाहिए था। 4 सालों का डिग्री कोर्स होता है, कोई किसी के पास संबंधित डिग्री था ही नहीं। पहला कहा जाता है शिक्षा वह श्रेणी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय धरोहर, मैं अखिलेश रांची झारखंड से। अभी हम राजभवन के समीप में हैं और आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों लोग को शिक्षा के साथ में व्यवसाय का भी ट्रेनिंग दिया जाए। कहा जाता है कि बेरोजगारी से लोग तबाह हैं और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि कितने टैलेंट इन लोग में है और कितना टैलेंट भरा हुआ है, लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बेरोजगारी को एक जो मुख्य बीमारी अगर कहा जाए भारत का, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए इन लोग से बात करते हैं कि क्या इनका विचार है और किस तरह से लोग ट्रेनिंग देते हैं और क्या मांगे हैं इनकी। अपना परिचय बताइए सर। मैं श्रवण मेहता, झारखंड व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कितने दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हैं? आज हम लोग का 23वां दिन है और पिछले 20 अगस्त से हम लोगों ने लगातार धरना पे हम लोग आज बने हुए हैं। हम लोग देखिए पूरे प्रदेश में हम लोग लगभग 892 हम लोग व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं। पिछले 8-9 वर्षों से हम लोग सरकारी +2 विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो अभी है कि हम लोगों के साथ हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग की नियुक्ति की गई थी और हम लोग का जो सर्विस था वो हर 2 सालों में हम लोग को ब्रेक कर हम लोग का ऑटो रिन्यूअल किया जाता था। पहली बार ऐसा हुआ 8-9 वर्षों में कि हम लोग का सर्विस को ब्रेक करके और फिर से पुनः हमको प्रक्रिया में लाने को बोला जा रहा है। कि जब 9 साल पहले आप लोग का हुआ था, 9 साल पहले आप लोग का जो बहाली हुआ है, जो भी इसमें आए, इसमें आए, वो किस प्रोसेस से क्या लिखित में आप लोग को मिला था? उस टाइम जो भी आउटसोर्स एजेंसियों का के साथ जो अकरारनामा हुई थी सरकार की, विभाग की, मुख्य कुछ है तो बताइए। अकरारनामा यही था कि जो भी व्यावसायिक शिक्षा है उसको चलाना है, उसमें शिक्षकों की नियुक्ति करके और विद्यालय में उसको डिप्यूट करना है। यही था। आप अपने पेरोल पे कंपनी के ही लेटर हेड पे रहना था उनको। तो हम लोगों की नियुक्ति हुई। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे प्रदेश में सभी स्टेट्स को निर्देशित किया कि आप इस वोकेशनल एजुकेशन को चलाना है, क्योंकि बिना वोकेशनल का, बिना व्यावसायिक शिक्षा का, बिना हुनरमंद शिक्षा का बच्चों को रोजगार नहीं दिला सकते हैं। संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दी सरकार ने और एक बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया। पर यहाँ पे प्रदेश में क्या हुआ कि हम लोग को आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया, जबकि केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, पर यहाँ चुने के आउटसोर्सिंग। ठीक है, और राज्यों में भी आउटसोर्सिंग को भी चुना गया था। तो कुछ राज्य में ऐसा हुआ कि आउटसोर्सिंग को जो देखा गया, आकलन किया गया, उसका अवलोकन करने के बाद स्टडी किया गया, देखा गया उसमें ये कि इस आउटसोर्सिंग में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, बहुत सारी डिमेरिट्स हैं। और जिसमें क्या है कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के टाइम होने की वजह से शिक्षकों का वहाँ पे शोषण होता है, अत्याचार होता है, नौकरी से निकालने का धमकी दिया जाता है और बहाली में भी अनियमितताएँ बहुत सारी बढ़ती जाती है, बहुत सारे फर्जी लोगों को भी लिया जाता है पैसों लेकर के। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएँ इसमें है। हम लोग का आज तक कभी सर्विस हम लोग का ब्रेक नहीं हुआ। पिछले 8-9 वर्षों में लगातार हम लोग का ऑटो रिन्यूअल होता रहा। अभी कुछ हमारे चंद अधिकारियों के द्वारा अभी ऐसा फरमान जारी होता है कि जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षक जो कार्यरत है पूर्व से, उन लोगों का फिर से प्रक्रिया करके पूरा एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह करके हम लेने का प्रयास कर रहे थे और लेकिन हम लोगों ने उसका विरोध किया और क्योंकि वो ओपन वैकेंसी निकाल दिए थे, उसमें सफल हुए और उस पर रोक भी लगी और हम लोगों का कहा गया कि आप लोग को रिटेंशन किया जाएगा, आपको यथावत रखा जाएगा। लेकिन देखिए आज 12-13 दिन हो गया इस महीने का, 1 तारीख से हम लोगों को सबको बेरोजगार कर दिया गया और कहा गया कि रुकिए प्रक्रिया हो रहा है, आप लोग को फिर से रिज्वाइनिंग किया जाएगा। अब इसमें इस घड़ी इस
सिचुएशन में देखिए क्या है कि अभी जैक द्वारा अभी जो भी एसओई स्कूल है, जो झारखंड गवर्नमेंट की जो एक्सीलेंस स्कूल है, सीएम एक्सीलेंस स्कूल 80 स्कूल है, कुछ BLAV स्कूल है, ब्लॉक लेवल जो आदर्श विद्यालय हैं, वे सभी विद्यालयों में ऐसे 1 का असेसमेंट का अभी परीक्षा के लिए वो पंजीयन हो रहा है। लगभग 2.5 लाख बच्चे अभी अध्ययनरत हैं हमारे इस विषय में, अलग अलग जो भी व्यवसाय विषय में सब अध्ययनरत हैं। अब वो सारे बच्चे अभी प्रभावित हैं हमारे इस विषय के पढ़ाई से लेकर के, क्योंकि हम लोग सब बिल्कुल संपूर्ण हड़ताल पे हैं। पहले तो हड़ताल, अब 1 तारीख से संपूर्ण बिल्कुल हम लोग को बेरोजगार कर दिए, तो हड़ताल तोड़ के भी जाते हैं बच्चों को अगर हम रजिस्ट्रेशन है पढ़ाने के लिए, पर अब क्यों जाएंगे, क्योंकि विभाग द्वारा ही हमको बेरोजगार कर दिया गया। तो अभी समझिए कि रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है, उसकी एग्ज़ाम होना है, और उस घड़ी में समझिए कि क्या मतलब इन लोग मजाक समझ रखे हैं शिक्षा विभाग। एक तरफ तो केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति जो उनका है, उनका उसमें बिल्कुल इस व्यावसायिक शिक्षा को मेन एजुकेशन के मेन स्ट्रीम में लाने की बात कह रही है, इंटीग्रेट करने की बात कर रही है, और कहिए कि 2025 तक लक्ष्य है केंद्र सरकार की कि बच्चों को 50% बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ देना है। अब बताइए, जोड़ने का यहाँ तो तोड़ने का काम हो रहा है। उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं इन लोगों को बिल्कुल ध्रुमिल ऐसा कर सकते हैं इसको कि आप लोग को हटा करके उन लोग को रख करके फिर जोड़ने काम कर रही है। बिल्कुल साजिश तो वही थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। अभी तो हम लोग का कंटिन्यू करने की बात हो रही है, लेकिन मेरा कहना है कि क्यों ऐसा नौबत आया, कौन ऐसा आप लोग का आफत हो गया था कि आप इस प्रकार का आप लोग मन बना लिए थे कि निकाल करके दूसरे। और वो भी जब हम लोगों ने इसका विरोध किया केंद्रों में जाकर के, जहाँ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, वहाँ पे जब मैं उन जो अभ्यर्थियों से मिला, उनसे मैं पूछा, वो भी रातों रात मिल जाता है, एक दिन पहले भी इन्फॉर्मेशन जाता है कि आप लोग का कल एग्ज़ाम है फलाने सेंटर में। जब उनसे बातचीत हुई, उनको जब मैंने पूछा, तो जिस विषय के शिक्षक बनने के लिए ये लोग एग्ज़ाम में देने आ रहे थे, शामिल हो रहे थे, उनसे जब पूछें कि आपकी अर्हता क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो उन्होंने कह रहे हैं कोई BEd किए हुए हैं, कोई कह रहे हैं कि हम कुछ ऑनर्स है, कुछ है, लेकिन उसका अर्हता जो विषय का एग्ज़ाम था उसमें होना चाहिए था होटल मैनेजमेंट से डिग्री कोर्स होना चाहिए था। 4 सालों का डिग्री कोर्स होता है, कोई किसी के पास संबंधित डिग्री था ही नहीं। पहला तो ये, जबकि फॉर्म फिलअप के समय में उन लोगों को डिग्री को भी मांगा गया था। अनियमितता देखिए, भ्रष्टाचार देखिए। उसके बाद विरोध करने के बाद भी जबरन 7, 8, 10 लोगों को टूटा हुआ गेट, उधर कुछ दीवार टूटा हुआ था, उधर से बैकडोर से एंट्री करके उन लोगों को लेने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे जिला के जो रांची जिला के जो कार्यपालक दंडाधिकारी थे वो भी मौजूद रहे। 2 केंद्रों में था, दोनों में उसको रद्द कराया गया, एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया। अभी विभाग उसको बोल दी कि ठीक है, अब हम लोग उस प्रक्रिया को छोड़ देंगे और आप लोग को हम बिल्कुल समायोजन कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, कब तक इस तरह से हम लोग रोड पर आते रहेंगे, फिर 2 साल के बाद वही स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक अस्थायी समाधान हो, ये आउटसोर्स को हटा करके और सीधे विभाग अपने स्तर से चला, जिस तरह से अन्य राज्यों में चलाई जा रही है। इसमें क्या परेशानी है? हमेशा विभाग यहाँ पे एक अप्रिशिएट करती है, हरियाणा मॉडल का यहाँ तारीफ़ करती है। ओके, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, वो भी तारीफ़ किया, प्रशंसा किया, अप्रिशिएट किया है आपका हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम को, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को। आप यहाँ पे उसका अप्रिशिएशन को आप दिखाते हैं, लेकिन वहाँ एक बार कभी सोचें कि वहाँ का व्यवस्था कैसा है। अब इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। वहाँ का देखिए, सरकार सीधे उसको समायोजन करके चला रही है, वहाँ 45-47 हज़ार ज़्यादा भी नहीं कर रही है। तो इस प्रकार का समझिए कि बिल्कुल यहाँ खेल चल रहा है झारखंड में। यहाँ अफसरशाही का बिल्कुल बोलबाला है, यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है अफसरों पर। हम देख रहे हैं कि बिना माए बाप का सब विभाग चल रहा है, कोई मंत्री कोई नेता का कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं मंत्री हमारे यहाँ बिल्कुल जानकार नहीं है। शिक्षा मंत्री का क्या कहें हम, अनर्गल बात बोलते हैं, मिलने जाते हैं तो लंदफंद बात बोल देते हैं। उनको हमको लगता है पता नहीं क्यों, कैसे वो शिक्षा मंत्री बने हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या लगता है भविष्य में आपको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे योग्य युवा हैं, वो लोग बिल्कुल आएंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि बिल्कुल स्वच्छ राजनीति हो। इस प्रकार का फालतू, वो क्या हमको शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका बेटा हमारे साथ वो इंटरमीडिएट दिए थे, बेटा बेटी दोनों फेल हुए थे। तो जिनका बेटा बेटी अपना पास नहीं करवाए, वो क्या शिक्षा चलाएंगे झारखंड का? अब इतना बार उनके द्वार जाकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रहे और कह रहे हैं कि इस विभाग कैसे आपसे डायरेक्ट संवाद कर दिए। अरे भैया, मेरा ये कहना है कि ठीक है, आप आउटसोर्स पर हमको रखे हैं, आउटसोर्स पर है, कहते हैं कि अल्प समय के लिए केंद्र सरकार की योजना है। ये अल्प समय है, हम लोग 9 साल से काम कर रहे हैं और आप अभी कितने दिन के लिए बने? 3 महीना 4 महीना के लिए बने। अल्प समय आपका है, अल्प समय मेरा नहीं है। कोई सरकार बनता है 5 साल के लिए बनता है। अब सरकार का सारा खजाना आपके पास रहता है, आप सरकारी पूरा लाभ उठाइएगा, लेकिन जो 10 साल से 9 साल से काम कर रहा है वो सरकारी लाभ नहीं ले सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है झारखंड में क्या चल रहा है। यहाँ का नेता मंत्री का पता नहीं, बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है क्या? इतने दिनों से आप धरना पर हैं, कुछ अपडेट्स है अभी तक? अपडेट्स यही है कि हम लोगों ने एक बार घेराव के लिए गया था, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आवास पे गया था।
पुलिस बल के साथ हम लोग को रोका गया और हम लोगों ने वापस से पुनः अपने स्थान पर बनने के लिए आ गए, मजबूर हो गए। कहे कि बिल्कुल प्रोटोकॉल के है हर चीज़ का, उसका माध्यम से आइए, आपको ज़रूर मुलाकात होगी। लगातार 2-3 दिन से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ से एक चिट्ठी मेरे नाम से निर्गत हुई है हमारे संघ के अध्यक्ष के नाम से, और जो विभागीय हमारे सचिव हैं उनसे कहें कि आप संबंधित सचिव को हमने लेटर लिख दिया है, आप उनसे जा करके जो भी आपकी मांगे हैं उसको उससे रिगार्डिंग हम कहें कि उससे यथोचित जो भी कार्रवाई हो वो करें। उनको लेकर के कल मैंने गया था उस चिट्ठी को लेकर के सचिवालय, वहाँ गए तो बोल दिए कि हमारा जो भी कार्यालय के जो हेड हैं, जो एसपीडी डायरेक्टर महोदय हैं, कहे फॉरवर्ड कर दिए कि उनसे कंसर्निंग उनसे आप बात कीजिए, समाधान हो जाएगा। अब देखते हैं, कल हम लोग फिर जाएंगे, आज भर हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है चिट्ठी जाने में समय लग रही होगी, तो हम नहीं चाहते कि अनावश्यक हम डिस्टर्ब करें कार्यालय कार्य को। तो एक समय लेकर के हम कल फिर पुनः जाएंगे जेपीसी कार्यालय और सर से बात करके देखेंगे क्या हमारे लिए वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ पॉजिटिव नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, फिर आगे हम लोग कुछ उग्र आंदोलन करेंगे। फिर ऐसे हम लोग बैठेंगे नहीं, हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद तो जोर शोर से परिवार के साथ हम लोग 900 है माननीय मुख्यमंत्री के आवास। धन्यवाद।